हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और जावा में हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास के लिए कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं, फिर वो फीचर्स हमारे लिए एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे, वो हमें एक्सेस मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट बताता है कि क्या चीज़ें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम सेम पैकेज के अंदर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, डिफरेंट पैकेज के अंदर इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या चीज़ें हम डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं हमें, क्या चीज़ें हमें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करके देखा था। हमने कोई चीज़ वर्बली नहीं देखी थी, मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करके देखी थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बहुत बिगिनर फ्रेंडली वे में बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ इनहेरिटेंस की बेसिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी थी और आगे आने वाले टॉपिक्स भी इंक्लूडिंग आज का टॉपिक हमारा इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही होने वाला है। ठीक है, तो पिछली वीडियो को आपने जरूर देख लेना है। कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर्स। अब आप बोलोगे कंस्ट्रक्टर्स तो हम पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर्स आज हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस के टाइम कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं और क्या क्या फायदे हम उठा सकते हैं इनहेरिटेंस के टाइम कंस्ट्रक्टर्स को बना के। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर एक फाइल बना ली है इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर्स डॉट जावा के नाम से। जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उस नाम से मेरी पब्लिक क्लास भी बन जाती है। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा मेन मेथड भी लगा लिया है और यहाँ पर एक लाइन इंक्लूड हुई है किस नाम से, पैकेज माई जावा ट्यूटोरियल के नाम से, क्योंकि मैं किस क्लास के अंदर काम कर रहा हूँ, किस पैकेज के अंदर काम कर रहा हूँ, माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने फाइल बनाई है ये मैंने इसी पैकेज के अंदर कराई है और यहाँ पर मैं जितना भी काम करने वाला हूँ वो किस पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब आज जो हम करने वाले हैं ना बिल्कुल सिंपल रखेंगे। देखो चीज़ों को मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं बनाएंगे कि भाई जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उस पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसी को इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत अच्छे से ईजी एग्जाम्पल्स के साथ हम आज समझने वाले हैं इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक कस्टम क्लास बना लूँगा। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा क्लास का कीवर्ड और क्लास के कीवर्ड के बाद मैं पेरेंट के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक कस्टम क्लास बना दूंगा। अब मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर। अब देखो एक चीज़ हमें पता है कि देखो अभी हम जो काम करने वाले हैं आज की वीडियो में वो हम करने वाले हैं सेम पैकेज के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया है कि भाई सेम पैकेज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट पैकेज के अंदर हम इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल होती हैं, क्या चीज़ें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, ये बातें आपको पता है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है कंस्ट्रक्टर। मैं कंस्ट्रक्टर कौन कौन सी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए बना सकता हूँ, पब्लिक भी बना सकता हूँ, पब्लिक तो ईजिली बना सकते हैं, पब्लिक तो हमेशा एक्सेसिबल होती है। प्रोटेक्टेड भी बना सकता हूँ, आपको पता है कि भाई डिफरेंट पैकेजेस के अंदर भी और सेम पैकेजेस के अंदर भी प्रोटेक्टेड को एक्सेसिबल होता है। यहां पर हम काम करने सेम पैकेज के अंदर तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, बस प्राइवेट नहीं बना सकते लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं, ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, आप चाहो तो आप प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर बना लो, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना लो या डिफॉल्ट बना लो। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बना लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप किसी भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हुए कोई भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। बस कंस्ट्रक्टर की शर्त क्या है कि जो नाम आपकी क्लास का होगा वही नाम आपके कंस्ट्रक्टर का भी होगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन चुका है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा साउट और साउट के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा क्या, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये मैसेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब मैं एक और क्लास बना लेता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा क्लास का कीवर्ड और चाइल्ड के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा। चाइल्ड के नाम से क्लास बनाने के बाद मुझे इसका भी कंस्ट्रक्टर बना, मैं इसी चीज़ को क्या करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आने के बाद मैं इसी चीज़ को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे पेरेंट क्लास की जगह मैं क्या कर दूंगा, चाइल्ड लिख दूंगा, ताकि ये क्या बन जाए, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बन जाए। ठीक है, देखो जो नेम क्लास का है वही नेम मेरे कंस्ट्रक्टर का भी है। यहाँ पर अगर मैं मैसेज भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। ये मैंने दो क्लासेस बना लिए, उनके अपने अपने कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके जल्दी से क्या करते हैं, इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पेरेंट, इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं पीसी के नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, आप किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा न्यू, न्यू के बाद लिखूंगा पेरेंट, पैरेंथेसिस लिखूंगा और सेमीकोलन लगाऊंगा। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा चाइल्ड, सीसी के नाम से इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आगे लिखूंगा मैं न्यू, न्यू के बाद मैं लिखूंगा चाइल्ड, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। ये मेरा चाइल्ड क्लास का भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है।
अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मैंने यहाँ पर दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम को यहाँ पे आके कर देता हूँ रन, क्या होगा, दोनों मेरे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएंगे और दोनों में मैंने मैसेज जो लिखा था वो मुझे मैसेज यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। ठीक है, पिछली काफ़ी वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। यार ये बच्चों वाली चीज़ है, कोई नई चीज़ बताओ। चलो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, नई चीज़ सीखते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई पेरेंट क्लास के जितने भी फीचर्स हों, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर जितना भी काम हो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं चाइल्ड क्लास के लिए। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में इनहेरिटेंस करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाइल्ड के आगे आके लिख दूंगा एक्सटेंड्स का कीवर्ड, और एक्सटेंड्स के कीवर्ड के बाद मैं बताऊंगा कि भाई किस क्लास से इनहेरिट होना है। मैंने बोला कि भाई पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो जाओ, ताकि पेरेंट क्लास के फीचर तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएं। अब एक्सेसिबल होंगे या नहीं होंगे वो इसका एक्सेस मॉडिफायर बताएगा। तो इसका एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के टाइम सेम पैकेज में। तो यहाँ पर ये हमें एक्सेसिबल होगा। यहाँ पर तो मैंने सिंपल क्या करा, यहाँ पर आके मैंने इनहेरिटेंस करवा दी। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अब क्या होगा। अब आप बोलोगे यार सिंपल जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आएगा भाई, एक बार इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एक बार इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोग्राम आया, सही है, जावा हमारा प्रोग्राम आया, जावा ने बोला कि भाई क्या करो, सबसे पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब पेरेंट क्लास का क्या करो, कंस्ट्रक्टर कॉल करवा दो। ये जाएगा, ये बोलेगा कि भाई पेरेंट क्लास का ये बना हुआ कंस्ट्रक्टर, इसको कॉल करवा दो। हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद ये बोलेगा कि भाई चाइल्ड क्लास का क्या बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो। ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाकर जैसे ही चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कराने लगेगा, ये देखेगा एक सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सटेंड्स पेरेंट। मतलब क्या करो, पहले जाओ पेरेंट की बात सुनो। भाई पेरेंट बड़े होते हैं, पहले आप पेरेंट की बात सुनते हो, बाद में अपना काम करते हो। ऐसा ही होता है, नहीं करते तो फिर आपको पढ़ते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे ही ये अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने लगा, उससे पहले ही इसको दिख गया क्या कि ये क्लास इनहेरिट हुई है पेरेंट से। मतलब जाके पहले किसका काम करो, पेरेंट का काम करो। अब पेरेंट के यहाँ पर अगर इसको देखा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा। मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो इनहेरिट हो चुका है पेरेंट क्लास से, ये क्या करेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा। और उसके बाद ये आकर क्या करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा। तो देखो जब भी यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 3 स्टेटमेंट मिल रही है। एक मिल रहा है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, ये तो हमें पता है कि कहाँ से आ रहा है कि भाई हमने पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन ये दोबारा जो आ रहा है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की वजह से। और इसकी वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुई है पेरेंट से। मतलब पहले ये क्या करेगा, ये पहले पेरेंट क्लास का सारा काम करेगा। पेरेंट क्लास में क्या काम हुआ है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, इन्वोक करेगा, और उसके बाद आकर ये बाद में अपना कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, 3 स्टेटमेंट मिल रही है। अगर मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाऊं, मैं अगर यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाऊं, मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, अब क्या होगा। अब आप बोलोगे भाई जब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो देखो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमने एक लाइन में हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने 2 अलग अलग क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करा लिया। देखो यहाँ पे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, दोनों चीज़ें हमें दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। तो देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए कि यहाँ पर हमें 2 चीज़ें करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक लाइन ऑफ कोड में क्या कर लिया, 2 क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करा दिया। सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस की वजह से ये चीज़ मैं कर सका हूँ कि मैंने क्या करा, मैंने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करवा दिया चाइल्ड क्लास से। ठीक है, चाइल्ड क्लास मेरी इनहेरिट हो चुकी है पेरेंट क्लास से। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर का जितना भी कॉन्टेंट होगा, जितने भी फीचर्स होंगे, वो अवेलेबल हो जाएंगे चाइल्ड क्लास के लिए। अब चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, नहीं कर सकती, वो एक्सेस मॉडिफायर बताएगा। एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट है, एक्सेस मॉडिफायर ने बोला कि भाई डिफॉल्ट है, सेम पैकेज के अंदर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो जरूर। तो यहां पर मैंने क्या करा कि चाइल्ड क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया, ये यहां पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई इनहेरिटेंस हुई है पेरेंट क्लास से, पहले जाओ पेरेंट की बात सुनो। ये यहां पर आके सबसे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा और उसके बाद ये आके क्या करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा। तो जब भी आपको यहां पे क्या मिल रहा है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनहेरिटेंस इन कंस्ट्रक्टर में। अब एक और चीज़ देखते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है भी। अगर मैं यहाँ पर आकर ओवरलोडिंग कर दूँ कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, कमेंट लगा लेता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स
और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर पैरामीटर चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा इंट ए, तभी ये ओवरलोडेड कहलाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा था, विद नो पैरामीटर्स। तो अब हम विद नो पैरामीटर्स का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, हमें कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर दे दिया, ये मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बन चुका है। यहाँ पर अगर भी मैं चेंजेस कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई विद पैरामीटर्स, ठीक है, विद पैरामीटर, और यहाँ पर आकर मैं इस तरीके से स्पेस दे दूंगा। एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आगे स्पेस देने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई जो भी आपको पैरामीटर में वैल्यू मिल रही है कि उसको क्या करो, यहाँ पे कॉन्केटिनेट भी करवा देना। सिंपल चीज करिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी क्या करो, इन्वोक, मतलब यहाँ पे ओवरलोड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, चाइल्ड क्लास को भी बोलूंगा कि यहाँ पे क्या कर दो, इंड भी दे देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर आकर भी मैं क्या बोलूंगा कि भाई विद पैरामीटर, और इस तरीके से स्पेस देंगे, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई क्या करो, प्लस बी करवा दो, ठीक है भाई। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूंगा तो अभी क्या होगा भाई, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, ठीक है, और मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पर जाएगा, ये बोलेगा कि भाई चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुई है पेरेंट से, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कराओ। ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा भाई यहाँ पर तो दो कंस्ट्रक्टर बने हुए, मैं कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कराऊँ। फिर इसको याद आएगा कि मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, मतलब ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर तो मैं कॉल नहीं करवा सकता, मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना पड़ेगा, ये जो डिफॉल्ट विद नो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर है, मुझे यही कॉल करवाना पड़ेगा। ये सबसे पहले इसको कॉल करवाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या करेगा, विद नो पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा। तो ये चीज तो हम देख चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आकर एक वैल्यू पास करवा दूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर आकर एक वैल्यू पास करवा दूं, मैं बोलूं कि भाई मैं पास करवा रहा हूं यहाँ पे 2 को। अब क्या होगा, अब आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पर आप जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर बोलेगा कि भाई इनहेरिटेंस हुई है पेरेंट से, ये बोलेगा कि भाई मुझे तो एक आर्ग्यूमेंट मिला है, तो यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा और यहाँ पे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आपको थोड़ी सी चीज़ें अजीब भी लगेंगी, ठीक है। आप बोलोगे कि यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं आपको भी समझाता हूँ कि होगा क्या। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 2 दे, तो देखो मेरा जो VS कोड है वो मुझे बता रहा है ये जो 2 वाली वैल्यू है ये किसकी है, बी की। ये मुझे ए के बारे में नहीं दिखा रहा, ये मुझे किसका दिखा रहा है, बी के बारे में। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि कंस्ट्रक्टर जो चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर वाला होगा, लेकिन पेरेंट क्लास का जो होगा वो विद नो पैरामीटर वाला होगा। और देखो यही काम हुआ है, पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो विद नो पैरामीटर वाला हुआ है, और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है वो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा, ये बोलेगा कि भाई चाइल्ड क्लास को क्या करो, इनहेरिट करवा दो। अब मैंने यहाँ पर इनहेरिट तो करवा दिया, मैंने बोल दिया कि भाई ऊपर चले जाओ, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दो। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं लगाई, या ऐसा कोई भी मैंने यहाँ पर कोई भी मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करा कि मैं बोलूँ कि भाई जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है ना वो भी साथ लेके जाओ ऊपर। मैं वैल्यू साथ नहीं भिजवा रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि भाई ऊपर जाओ और ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा दो। तो ये ऊपर जब जा रहा है तो ये खाली हाथ जा रहा है, इस बेचारे के पास कोई भी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू नहीं है, तो जब भी ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवा रहा है, ये विद नो पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करवा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, देखो ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर आकर 2 वैल्यूज भी ले रहा हूँ ना, 2 वैल्यूज भी ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आकर कोई ऐसी लॉजिक या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमेशा क्या करेगा, पेरेंट क्लास के विद नो पैरामीटर्स वाले, मतलब जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ये हमेशा उसी को कॉल कराएगा, ये कभी भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवाएगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये क्या करे, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कराए, मतलब मैं अपनी मर्जी का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट हम आने वाली वीडियोस में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में ही उसको कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक दिस कीवर्ड के बारे में बताया था कि हम दिस कीवर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर कीवर्ड का। और सुपर कीवर्ड क्या करता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं अभी ये बोलूंगा कि भाई ये जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, ये 2 वैल्यूज लेगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये क्या लेगा, ये 2 वैल्यूज लेगा, एक ये लेगा इंट है और एक ये लेगा इंट बी, ठीक है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूंगा तब भी मेरे पास सेम चीज़ ही होगी। सेम चीज़ क्या होगी कि भाई ये चाइल्ड क्लास का ये जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा, और जो मेरे पास बेस क्लास वाला पेरेंट क्लास वाला जो कंस्ट्रक्टर है विद नो पैरामीटर्स वाला वो कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज पास करवाऊँ जिनमें से ये क्या करे, एक वैल्यू को ये ऊपर भेज दे, ये बोले कि भाई एक वैल्यू ले जाओ पेरेंट वाले के पास, वहाँ पे एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मिलेगा, वो वाला कॉल करवाना, डिफॉल्ट वाला कॉल नहीं करवाना, और एक वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ। क्या कुछ इस तरीके का हो सकता है? अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, जब भी मैं आपको फौरन से करके दिखाता हूँ कि भाई मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पर आकर लिखो सुपर का कीवर्ड,
और सुपर के कीवर्ड के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये जो तुम्हें ए की वैल्यू मिल रही है ना, तुम क्या करो, ऊपर तो जा रहे हो ना, तुम पेरेंट के पास जा रहे हो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कराने, थोड़ी देर रुको, ये जो ए वाली वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये 7 लेकर जाओ। अब मैं इसको एक वैल्यू 7 ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। अब जब ये पेरेंट वाली क्लास के अंदर आएगा तो इसके पास एक वैल्यू है। अब ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कराएगा, अब इसके पास एक वैल्यू है आर्ग्यूमेंट में, तो ये क्या करेगा, ये एक पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा। तो अब मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर आकर भी क्या करूंगा, 2 वैल्यूज को पास करवा दूंगा। मैं बोलूंगा एक 1 और एक 2 को क्या करवा दो, पास करवा दो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा, देखो मुझे बीएस कोड बता रहा है कि भाई 1 किसकी वैल्यू है, ए की, और 2 किसकी वैल्यू है, बी की। अब ये क्या करेगा, ये 2 वैल्यूज लेके जाएगा सबसे पहले चाइल्ड क्लास में। ये बोलेगा कि भाई चाइल्ड क्लास में मैं आ गया, मेरे पास आई है 2 वैल्यूज, जल्दी से बताओ कि क्या करना है। अब ये बोलेगा कि भाई चाइल्ड क्लास तो इनहेरिट हुई है, पेरेंट क्लास है, तो भाई ऊपर जाओ। अब यहाँ से सुपर का कीवर्ड आवाज लगाएगा, बोलेगा भाई 1 मिनट रुको, ऊपर जा रहे हो ना, पेरेंट के पास जा रहे हो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाने, ये ए की वैल्यू, ये जो मुझे ए की वैल्यू दी गई है ना, ये ए की वैल्यू को अपने साथ लेके जाओ, अकेले मत जाओ, इस ए की वैल्यू को साथ लेके जाओ, और जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर देखेगा उसको कॉल करवा लेना। तो अब ये क्या करेगा, ये सुपर की कीवर्ड ने क्या करा, ये जो ए वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही थी, इसने ये पास करवा दी। इसने बोला कि भाई अकेले नहीं जाओ, इस ए वाली वैल्यू को लेके जाओ। तो अब ये यहाँ पर आएगा और ये ए वाली वैल्यू को लेकर आ गया है पेरेंट क्लास के अंदर। अब क्या ये इसको कॉल करवाएगा, नहीं भाई ये इसको कॉल नहीं करवाएगा, ये ढूंढेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो एक वैल्यू ले रहा हो पैरामीटर में। हाँ भाई मैंने यहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो एक वैल्यू ले रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ए की वैल्यू के साथ, और फिर उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा बी की वैल्यू के साथ। तो अब अगर मैं अपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास दोनों जो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे वो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर होंगे, और जो ए और बी की वैल्यू मैंने वैल्यू पास करवाई है वही ए और बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर आउटपुट में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर 1 कहाँ से आ रहा है, ये ए की वैल्यू से आ रहा है जो मैंने यहाँ पे पास करवाई है, और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर 2, तो ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर यहाँ से आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। देखो हम कितनी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसके थ्रू मैंने वैल्यूज़ भी पास करवा दी और मैंने अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करवा लिया। दो कॉन्सेप्ट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम इन दो कॉन्सेप्ट को आपस में मिला दें तो हम कितनी ज़बरदस्त चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो देखो कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को अभी भी ये समझ नहीं है तो देखो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको बोला कि भाई 2 वैल्यूज़ लेकर जाओ। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ लेकर आ गया यहाँ पे चाइल्ड क्लास में। अब इसने बोला कि भाई एक्सटेंड हुआ है पेरेंट क्लास से, मैं जा रहा हूँ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने। अगर मैं यहाँ पर सुपर का कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगा तो ये हमेशा क्या करेगा, पेरेंट क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो विद नो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर है, ये हमेशा उसको कॉल करवाएगा। जब तक मैं सुपर का कीवर्ड हम यूज़ इस वजह से करते हैं कि अगर हमने अपनी मर्जी का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना हो पेरेंट क्लास का, तब हम क्या यूज करते हैं, सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं। तो जैसे ही ये जाने लगेगा पेरेंट क्लास में, यहां पर ये देखेगा कि भाई सुपर का कीवर्ड आवाज लगाएगा, इसको बोलेगा भाई अभी रुको, कहाँ जा रहे हो, उसको नो पैरामीटर्स वाले को कॉल नहीं करवाना, ये लो एक वैल्यू लो, ये जो मेरे पास 2 वैल्यूज आई है ना, 2 वैल्यूज में से ये एक ए वाली वैल्यू तुम ले लो, बी वाली वैल्यू का काम मैं कर लूंगा, ए वाली वैल्यू को तुम ले, जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उस क्लास में, उसको क्या करो तुम कॉल करवा दो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपर का कीवर्ड हम इस वजह से यूज करते हैं कि हम पेरेंट क्लास के अंदर का कोई भी हम मन चाहा कंस्ट्रक्टर को कॉल इजीली करवा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स का इनहेरिटेंस में। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक हायरार्की समझाने के लिए और सुपर कीवर्ड को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, इनहेरिटेंस इन कंस्ट्रक्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। अब मैं 3 क्लास बनाने वाला हूँ। देखो 2 तो बन चुकी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके बनाने वाला हूँ अपनी तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास का मैं यहाँ पे आके एक काम ये करूँगा कि मैं क्लास का कीवर्ड यूज़ करूँगा और ग्रैंड चाइल्ड के नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास बना लूँगा और इसको मैं एक्सटेंड्स करवा दूंगा किससे, इसको मैं एक्सटेंड्स करवा दूंगा भाई चाइल्ड से। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से ही होता है ना। हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी देखें तो देखो दादा होते हैं, दादा के बाद क्या होते हैं भाई हमारे अब्बू होते हैं, अब्बू के बाद फिर हम होते हैं। ठीक है, तो अब्बू के लिए हम क्या होते हैं, हम अब्बू के लिए दादा के लिए हम क्या होते हैं, ग्रैंड चाइल्ड होते हैं। अब्बू के लिए हम क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने ये करा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पेरेंट हैं। ठीक है, ये मेरे पेरेंट हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, अभी हुए नहीं है लेकिन यहाँ पे मैंने बना लिए इमेजिनरी बच्चे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके भी मैं क्या करूँगा, सिंपल इन्हीं 2 कंस्ट्रक्टर्स को कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके इन्हीं 2 कंस्ट्रक्टर्स को क्या कर दूंगा, जल्दी से पेस्ट कर दूंगा।
और यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी से इनमें चेंजेस भी कर दूंगा। चाइल्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ग्रैंड चाइल्ड लिख दूंगा, ताकि ये ग्रैंड चाइल्ड का क्या बन जाए, कंस्ट्रक्टर बन जाए। मैं यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, इसको ग्रैंड चाइल्ड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूंगा इंट ए, इंट बी और यहाँ पे कर दूंगा इंट सी, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला क्या बनाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ, 3 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ। मैंने इसको ग्रैंड कर दिया और यहाँ पे मैं बोलूंगा सुपर ए कॉमा सुपर बी, ठीक है। अब ऐसा क्यों करा है, अभी इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा है, एक क्लास बना ली ग्रैंड चाइल्ड के नाम से, उसको एक्सटेंड करवा दिया चाइल्ड के नाम से। मतलब चाइल्ड क्लास के जितने भी फीचर्स होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे किसके लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए। ये मैंने मल्टी लेवल क्या कर ली है, इनहेरिटेंस कर लिया कि ग्रैंड चाइल्ड इनहेरिट हुई हुई है किससे, चाइल्ड से, चाइल्ड इनहेरिट हुई हुई है किससे, पेरेंट से, ठीक है। और पेरेंट किसी से भी इनहेरिट नहीं हुई हुई। तो ये मैंने 3 क्लासेस बना ली हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और मैं इसको यहाँ पे अभी कर देता हूँ कमेंट। मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रैंड चाइल्ड का क्या करूँगा, एक ग्रैंड चाइल्ड का मैं यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। जीसी के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा ग्रैंड चाइल्ड, और ग्रैंड चाइल्ड के बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के अंदर अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देने वाला। अभी क्या होगा, अभी मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, अभी मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा सबसे पहले ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास में, ये बोलेगा कि भाई ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास क्या हुई है, इनहेरिट हुई है किससे, चाइल्ड क्लास है। तो सबसे पहले किसके पास चले जाओ, चाइल्ड के पास चले जाओ। ये जाएगा चाइल्ड क्लास में। ये जैसे ही यहाँ के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने लगेगा, ये बोलेगा भाई चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुई है पेरेंट क्लास है। तो पहले कहाँ चले जाओ, पेरेंट क्लास पे चले जाओ। ये आएगा पेरेंट क्लास पे, ये बोलेगा कि क्या पेरेंट क्लास भी इनहेरिट हुई है किसी से, नहीं भी पेरेंट क्लास इनहेरिट नहीं हुई। तो क्या करो, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जल्दी से कॉल करवा दो। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कराओ, क्या मुझे कोई आर्ग्यूमेंट दिया गया है, नहीं भाई मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, तो मैं डिफॉल्ट विद नो आर्ग्यूमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर को क्या करूंगा, कॉल करवा दूंगा। ये जैसे ही कॉल होएगा, ये वापस आएगा चाइल्ड पे, भाई क्या मुझे कोई आर्ग्यूमेंट दिया गया था, नहीं भाई नहीं दिया गया था। मैं चाइल्ड नो कंस्ट्रक्टर, नो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर क्या करूंगा, कॉल करवा दूंगा। फिर ये वापस आएगा ग्रैंड चाइल्ड में, क्या मुझे कोई आर्ग्यूमेंट दिया गया था, नहीं दिया गया था, तो मैं क्या करूंगा, ग्रैंड चाइल्ड विद नो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर क्या करूंगा, कॉल करवा दूंगा। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से, एक लाइन ऑफ कोड से मैंने 3 क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को इजीली कॉल करवा लिया। देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही इसको रन करा, देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, मेरे पास तीनों कंस्ट्रक्टर्स इन्वोक हो चुके हैं। देख रहे हो कितनी जबरदस्त चीज है ये, कि मैंने 1 लाइन ऑफ कोड से, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड से मैंने क्या करा, 3 मेथड्स को कॉल करवा दिया है। 3 मेथड्स को मैंने कॉल करवा दिया। देखो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, ग्रैंड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, तीनों विद नो पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर क्या हो चुके हैं, कॉल हो चुके हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक सेकंड मैं यहां पे इसको क्लियर कर देता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये काम करने वाला हूं कि मैं पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा है, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जो 3 वैल्यूज लेगा। उन 3 वैल्यूज में से ये क्या करेगा, 2 वैल्यूज को ये अपने पेरेंट को भिजवा देगा। सुपर का कीवर्ड क्या करता है, सुपर की कीवर्ड के अंदर जो भी आप वैल्यूज लिखोगे वो वैल्यूज को क्या करेगा, पेरेंट में भिजवा देता है। तो ये क्या करेगा, ये सुपर वाला कीवर्ड क्या करेगा, ये जो ए और बी की इसको वैल्यू मिल रही होगी, ये इन ए और बी की वैल्यू को किस में भिजवा देगा, इसके पेरेंट में भिजवा देगा। इसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड में। यहां पर आ जाएंगी वो 2 वैल्यूज, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं होगा। वो 2 वैल्यूज वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होने लगेगा। लेकिन यहां पर हमने क्या बोला हुआ है कि भाई जो 2 वैल्यूज आई हैं उनमें से एक वैल्यू को क्या करो, तुम अपने पेरेंट में ले जाओ। तो यहां से ये एक वैल्यू को अपने पेरेंट में ले जाएगा। सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इन दी एंड मेरे पास ये ग्रैंड चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अगर अभी मैं यहां पर ग्रैंड चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर आऊं, ठीक है, मैं इसको यहां से डुप्लीकेट कर देता हूं और यहां से इसको कमेंट कर देता हूं। यहां पे मैं आपको 3 वैल्यूज पास करवा के दिखाऊंगा। सबसे पहले लिख लेता हूं 10, दूसरी में लिख लेता हूं 20, तीसरे में लिख लेता हूं 30। जैसे ही मैंने यहां पे 3 वैल्यूज लिखी, मुझे मेरा VS कोड बताने लग गया कि भाई ये 10 वाली वैल्यू A की है, 20 वाली वैल्यू B की है और 30 वाली वैल्यू C की है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे करूंगा रन, होगा क्या कि ये तीनों वैल्यूज लेके जाएगा ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास में। उससे पहले ये बोलेगा कि भाई एक्सटेंड चाइल्ड, मतलब अपने पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करो, कॉल करवा दो। ये जाने लगेगा, लेकिन इसको सुपर का कीवर्ड आवाज लगाएगा, बोलेगा भाई डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कराना, मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, उनमें से 2 तुम ले जाओ, एक वैल्यू का सिर्फ मुझे काम है, मुझे बाकी की वैल्यूज का काम नहीं है। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज मेरे पास आ रही है ना, ये तुम ले जाओ। तो अब ये क्या करेगा, ये जब ऊपर जाने लगेगा चाइल्ड वाली क्लास में, तो ये क्या करेगा, 2 वैल्यूज को A और B को ये अपने साथ लेके चला जाएगा। ये यहां पर आ गया। अब जैसे ही यहां पर आया, ये यहां पर आकर इस क्लास को जैसे इस कंस्ट्रक्टर को जैसे ही कॉल करवाने लगेगा, इसको याद आएगा कि भाई चाइल्ड क्लास क्या हुई हुई है, इनहेरिट हुई हुई है पेरेंट से। ये जाने लगेगा पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाने, लेकिन इसको सुपर का कीवर्ड आवाज लगाएगा, बोलेगा भाई मेरे पास 2 वैल्यूज आई हैं, उन 2 में से तुम एक ले जाओ, मुझे सिर्फ एक का ही काम है, मैं एक से काम चला लूंगा। ये जो मेरे पास 2 वैल्यूज हैं उसमें से एक मेरे पास फालतू है, ये एक वैल्यू
तुम ले जाओ। अब ये सुपर का कीवर्ड ए वाली वैल्यू दे देगा पेरेंट को। अब ये ए वाली वैल्यू चली जाएगी यहाँ पेरेंट वाली क्लास में, और ये यहाँ पर आकर ढूंढेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो एक वैल्यू ले रहा हो। हाँ भाई, मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो एक वैल्यू ले रहा है। तो सबसे पहले मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ए की वैल्यू के साथ। उसके बाद ये आएगा चाइल्ड वाली क्लास में, ये बोलेगा कि भाई एक वैल्यू तो मैंने ऊपर भिजवा दी थी, एक वैल्यू मेरे पास बची है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करवा दूंगा। ये बी की वैल्यू के साथ ये चीज़ प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद ये आएगा वापस यहाँ पे, ये बोलेगा भाई पेरेंट वाले का सारा काम हो चुका है, अब मैं चलो जल्दी से अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवा लेता हूँ। तो ये यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देगा और सी की वैल्यू जो आखिरी वैल्यू उसके पास बची ये यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास यही आउटपुट आने वाला है। तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड। और देखो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो देखो मेरे पास तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो चुके हैं। और वो तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर क्या हैं? वो तीनों क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये यहाँ पे चाइल्ड क्लास आ रहा है। एक सेकंड मैं इसको देख लेता हूँ कि ये चाइल्ड क्लास क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है। मैं इसको ग्रैंड चाइल्ड कर देता हूँ। ये ग्रैंड चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मैंने ए की वैल्यू दी थी वो ए की वैल्यू जा चुकी है पेरेंट क्लास के अंदर, बी की वैल्यू आ चुकी है चाइल्ड क्लास के अंदर और सी की वैल्यू आ चुकी है ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। तो देखो किस तरीके से हम जो है वो कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, उनको इनहेरिटेंस के टाइम किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट से तीन अलग अलग क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवा सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएं, हम चाहते हैं कि भाई पेरेंट क्लास का क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा डिफॉल्ट वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है, जो विदाउट पैरामीटर वाला होता है हमेशा वो कॉल हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं अपनी मर्जी का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना, कोई वैल्यू पास करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमेशा मैं क्या यूज करूंगा, सुपर का कीवर्ड यूज करूंगा। अगर अभी भी आप लोगों में से किसी को सुपर के कीवर्ड में कोई इशू हो रहा है, नहीं चीज समझ में आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिस और सुपर के कीवर्ड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो आप लोगों को फिर दिस और सुपर के कीवर्ड में कभी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है अभी ये चीज आपको थोड़ी सी नहीं लग रही हो, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन यहां पर ये चीज समझाना जरूरी थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी समझाना था और मुझे आप लोगों को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी समझानी थी कि मल्टी लेवल हायरार्की हम कैसे बना सकते हैं। आप देख रहे हो ना कि मैंने तीन क्लासेस को कैसे इनहेरिट करवा दिया है, कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुई है पेरेंट से, ग्रैंड चाइल्ड इनहेरिट हुई है चाइल्ड से, एक क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं तीन क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवा रहा हूं और अपनी मर्जी का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकता हूं सिर्फ और सिर्फ सुपर का कीवर्ड यूज करते हुए। अगर सुपर का कीवर्ड यूज नहीं करूंगा तो हमेशा याद रखना, हमेशा पेरेंट क्लास का बाय डिफॉल्ट वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, हमेशा वो कॉल हो जाता है। अगर मैं चाहता हूं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं यूज करूंगा उसमें मुझे उतनी ही वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर यूज करा है, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड का जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने इसके अंदर तीन वैल्यूज पास करवाई। क्यों? क्योंकि उन तीन वैल्यूज का मुझे काम क्या करने वाला है कि एक वैल्यू तो मैं इसी कंस्ट्रक्टर में यूज करने वाला हूं, लेकिन जो दो वैल्यूज होंगी वो मैं अपने पेरेंट को भिजवाऊंगा। तो दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट को भिजवा दी, फिर उन दो वैल्यूज में से इसने एक क्या करी, इसने अपने पेरेंट को भिजवा दी और एक वैल्यू इसने खुद ने यूज कर ली। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। हो सकता है आप लोगों को सुपर का कीवर्ड थोड़ा सा अभी भी तंग कर रहा हो, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ सकते हो, जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को गिटहब अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों को सारे सोर्स कोड भी मिल जाएंगे, आप लोग वहां से सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर अपलोडेड हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। उनमें इन सारी चीजों के बारे में जो हमने यहाँ पर चीजें यूज करी है, दिस का कीवर्ड हो सकता है, जैसे सुपर का कीवर्ड हो सकता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, ठीक है, कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को इन सारी चीजों की भी नो हाउ होनी चाहिए, थोड़ी सी आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में अपलोड करके रख दी हैं, वो सारी चीजें मैं अक्सर जो है वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं अक्सर जो है वो यहाँ पे फाइल में भी यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखता रहता हूँ, ताकि बार बार आपको कहीं किसी वेबसाइट पे जाके रेफर नहीं करना पड़े। मैं वहीं से ही क्या कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए सारी चीजें यहाँ पे रख लेता हूँ, ताकि जब भी आप लोग कोड को एक्सेस करो या वीडियो देखो तो आप लोगों की ये चीजें भी रिवाइज होती रहे, आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज का भी पता चले। देखो आज जो मैंने क्लासेस के नाम रखे वो बिल्कुल एग्जैक्ट रखे, मैंने ये नहीं करा कि मैं जिस क्लास से इनहेरिट करवा रहा हूँ मैं इसका नाम पेरेंट रख दूं और पेरेंट का नाम मैं चाइल्ड रख दूं, ऐसा नहीं, ठीक है। वो
कर तो सकते हो आप, ठीक है, गलत नहीं है कुछ, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप अच्छी चीज़ों को लेके चलो, ठीक है, जो चीज़ है आप उसको लेके चलो। जैसे ये ग्रैंड चाइल्ड है तो इसको मैंने ग्रैंड चाइल्ड ही बनाया है, वो चाइल्ड है तो उसको मैंने चाइल्ड ही बनाया, और वो पेरेंट है, क्यों, क्योंकि वो किसी से भी इनहेरिट नहीं हो रही, तो उसको मैंने पेरेंट ही बनाया है। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। बाकी कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इनहेरिटेंस में हम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सुपर का कीवर्ड क्या होता है, सुपर का कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देख चुके हो। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।